श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 110। नीति सार। श्री सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थ का परित्याग कर अनिश्चित पदार्थों का सेवन करता है, उसका सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट होता ही है। वाग वैभव से रहित व्यक्ति की विद्या और कायर पुरुष के हाथ में विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हें संतुष्टि नहीं प्रदान करते जैसे अपने अंधे पति के साथ रहती हुई उसकी स्त्री अपने रूप लावण्य से पति को संतृप्त नहीं कर पाती। सुंदर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजन की शक्ति भी हो, रूपवती स्त्री भी हो और सहवास करने की क्षमता भी हो तथा धन वैभव भी हो और दान करने की सामर्थ्य भी हो, ये अल्प तप के फल नहीं है। वेदों का फल अग्निहोत्र है, विद्या का फल शील और सदाचार है, स्त्री का फल रति और पुत्रवान होना है तथा धन का फल है दान और भोग। विद्वान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु रूपवती एवं अच्छे लक्षणों वाली उत्तम कुल से हीन कन्या उसके लिए कभी भी ग्राह्य नहीं है। मनुष्य को उस अर्थ से क्या लाभ है जिस अर्थ का साथ अनर्थ से होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सर्प के फण पर विद्यमान मणि को प्राप्त करना नहीं चाहता। अग्निहोत्र के लिए हविष्यान दुष्ट कुल से भी ग्राह्य है, बालक से भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है। अमेध्य अर्थात अपवित्र स्थान से स्वर्ण और हीन कुल से स्त्री रूपी रतन भी मनुष्य के लिए संग्रह है। विष से अमृत ग्रह है, अपवित्र स्थल से भी स्वर्ण ग्रह है तथा नीच व्यक्ति से श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न ग्राह्य है। राजा के साथ मित्र भाव और सर्प का विषहीन होना संभव नहीं है। वह कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुल में स्त्रियां ही उत्पन्न होती हैं। अपने कुल के साथ भगवत भक्त का संपर्क कर देना चाहिए। पुत्र को विद्या अध्ययन में लगाना चाहिए, शत्रु को व्यसन में जोड़ देना चाहिए तथा जो अपने इष्ट पुरुष हैं उन्हें धर्म में नियोजित करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को नौकर और आभूषणों को यथोचित स्थान पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि चूड़ामणि कभी चरण में सुशोभित नहीं होती है। चूड़ामणि समुद्र, अग्नि, घंटा, अखंड अंबर और राजा ये सिर पर धारण करने योग्य होते हैं, अर्थात आदरणीय हैं। प्रमादवश भी इन्हें चरण में स्थान नहीं देना चाहिए। मनस्वी व्यक्ति की पुष्प स्तबक के समान दो ही स्थितियां होती हैं, या तो वह सबके सिर पर ही रहता है अथवा वन में ही चला जाता है। मणि स्वर्णाभूषण में सन्निविष्ट करने के योग्य होती है। यदि वह मणि लाख से निर्मित आभूषण में सन्निहित की जाती है तो उस कुसंगति के कारण वह न स्वयं संक्षुब्ध होकर विलाप करती है और न सुशोभित ही होती है। अश्व, गज, लोह, काष्ठ, पाषाण, वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जल, इनमें परस्पर बहुत बड़ा अंतर है। तिरस्कृत होने पर भी धैर्य संपन्न सज्जन व्यक्ति के गुण कभी भी आंदोलित नहीं होते। दुष्ट के द्वारा नीचे कर दी गई अग्नि की भी शिखा कभी नीचे नहीं जाती। उत्तम जाति का अश्व अपने स्वामी का चाबुक प्रहार, सिंह हाथी की गर्जना और वीर पुरुष शत्रु पक्ष की भयंकर गर्जना सहन नहीं कर सकता। यदि सज्जन मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित वैभव रहित हो जाता है तो भी वह ना तो दुष्ट जनों की सेवा करने की अभिलाषा रखता है और ना नीच जनों का सहारा लेता है। भूख से अत्यंत पीड़ित होने पर भी सिंह घास नहीं खाता, अपितु हाथियों के गर्म रक्त का ही पान करता है। जिस मित्र में एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता है और पुनः उसी से मैत्री संबंध स्थापित करने की जो इच्छा करता है, वह मानो अश्वतरी खच्चरी के द्वारा धारण किए गए गर्भ के सदृश मृत्यु को ही प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है।
शत्रु की मृदुभाषी संतानों की उपेक्षा करना बुद्धिमान जनों के लिए उचित नहीं है। अर्थात प्रिय बोलने वाले शत्रु पुत्रों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वे ही असह दुख प्रदाता एवं विष पात्र के समान भयंकर विपत्ति उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। उपकार के द्वारा वशीभूत हुए शत्रु से अन्य शत्रु को समूल उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि पैर में गड़े हुए कांटे को मनुष्य हाथ में लिए हुए कांटे से ही निकालता है। सज्जन व्यक्ति को अपकार परायण मनुष्य के नाश की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नदी के तट पर अवस्थित वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अर्थ का रूप धारण करने वाले अनर्थ और अनर्थ का रूप धारण करने वाले अर्थ, ये दैवाधीन पुरुष के विनाश के लिए होते हैं। कभी कभी कार्य काल के भेद से निष्पाप बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दैव के अनुकूल रहने पर पुरुष का सर्वत्र कल्याण ही होता है। धनार्जन करते समय, किसी भी प्रकार का प्रयोग करते समय, अपने कार्य को सिद्ध करते समय, भोजन के समय और सांसारिक व्यवहार के समय मनुष्य को लज्जा का परित्याग कर देना चाहिए। जिस देश, प्रांत, नगर एवं ग्राम में धनवान, श्रोत्रिय, राजा, नदी तथा वैद्य ये 5 नहीं रहते हैं, वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति का रहना उचित नहीं है। जहाँ आना जाना ना हो, जहाँ अनुचित आचरण को रोकने के लिए भय की संभावना ना हो, लज्जा ना हो तथा दान की प्रवृत्ति ना हो, वहाँ तो एक भी दिन निवास नहीं करना चाहिए। जिस देश प्रांत आदि में दैवज्ञ, वेदज्ञ, राजा, नदी एवं सज्जन व्यक्ति इन 5 का निवास नहीं है, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। हे शौनक, एक ही व्यक्ति में सभी ज्ञान प्रतिष्ठित रूप में नहीं रहते हैं, इसलिए ये सर्व माने है कि सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते हैं और कहीं पर भी सभी सर्वज्ञ नहीं हैं। इस संसार में ना तो कोई सर्वविद्ध है और ना कोई अत्यंत मूर्ख ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तरीय ज्ञान से जो व्यक्ति जितना जानता है, उसे उतने में विद्वान समझा जाना चाहिए। अध्याय 110 संपूर्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणामस्तु।